Hey guys, so welcome back to another video. So finally the day is arrived जब हम बात करेंगे और एक प्रसिद्ध शायर के बारे में, और जो आखिरी है मेरे कलेक्शन में से, जो सब मेरे सबसे फेवरेट है। तो आज हम उस पर बात करेंगे, उनकी कुछ गज़लें पढ़ेंगे और क्यों मैंने एक बहुत बड़ा रीज़न है शायरी और फिलोसॉफी पढ़ने का, जो जॉन एलिया है। सो एक दिन मैं ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक शायरी मैंने सुनी। वो शायरी इस तरह से कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरे कमरे में ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये शायरी मैंने पहली बार पढ़ी थी और थी। और जैसे मैंने चेक किया कि इसके शायर कौन है, तो मुझे पता चला कि इनका नाम जॉन एलिया है। और मैंने जैसे जैसे और पढ़ना शुरू किया उन्हें, मुझे पता चला जो काफ़ी प्रसिद्ध शायर है, और उनकी शायरियाँ काफ़ी अभी लाइक दो चार साल से काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है, फेमस हो रही है। सो उनके इसके बाद आई बॉट दिस बुक, जो मुंतज़िर फिरोज़ाबादी ने कलेक्शन बनाया है इनका, की भी बहुत बड़े फ़ैन है, उनका फ़ोटो भी है पीछे। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक आई बॉट। इसके पहले मैंने कभी कोई शायरी की बुक नहीं खरीदी थी। सो आज हम कुछ शायरी इनकी पढ़ेंगे। इसमें से जो सबसे पहले पेज पर ही 4 लाइनें हैं वो मैं पढ़ूँगा पहले। जो है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। तो शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ये बहुत फेमस है, उनकी कविताएं काफ़ी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। और एक जो मेरी फेवरेट लाइनें हैं, मैंने उनको मार्क करके रखा है, वो पढ़ता हूँ मैं कि जो ना गर जॉन एलिया होता तो कोई और दिल जला होता। एक तारा दरमिला मुकद्दर से, हमको कब कोई आसरा होता। ये न होता तो कब रिदाई थी, ये न होता तो कब रिहाई थी, तब कोई दर्द दूसरा होता। एक ही बात है नफ़ा नुकसान की, ऐसे में किसको फ़ायदा होता। मैं नहीं था चिराग मुफलिस का, कि मैं नहीं था चिराग मुफलिस का, किसके लिए शाम से बुझा होता। सिर्फ साहर ही होना काफ़ी न था, सिर्फ साहर शायर हो शाहिर ही होना काफ़ी न था। क्या ज़रूरी था सिरफिरा होता, गर न होती ज़मीन पैरों तले, कि गर न होती ज़मीन पैरों तले, सोचता हूँ कहाँ खड़ा होता। और एक है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। ये दो लाइनें जो है ये काफ़ी फेमस है। आजकल के नौजवान मेरे जैसे और आपके जैसे आपने भी सुनी होगी शायद कभी। उनके अंदर बहुत प्रसिद्ध है, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। रोया हूँ तो अपने दोस्तों में, रोया हूँ तो अपने दोस्तों में, पर तुझसे तो मैं हंस के ही मिला हूँ। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तुम तो तुम सोचती हो तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। शिकस्त का मतलब हार है इसमें। इनकी ज़्यादातर शायरियाँ उर्दू में है। इसमें से कई ऐसे शेर हैं जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। और है कि सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, कि सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, तो चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। क्या बताओ कि मर भी नहीं पाता, जीते जी जीते जी जब से मर गया हूँ। मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, कि मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद में खुद को उम्र भर आया। उस गली के ये नए सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल देखिएगा, ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल देखिएगा, उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। इसमें से जो मुझे पसंद है हम उसे ही पढ़ेंगे आज, कि बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और एक फेमस है जो दो लाइन का है, यूँ जो तकता है आसमान को तो, यूँ जो तकता है आसमान को तो, कोई रहता है आसमान में क्या। है खुदा भी अजीब यानी जो, कि है खुदा भी अजीब यानी जो, न ज़मीनी है न आसमानी है। और एक जो मुझे बहुत पसंद है दो लाइन, कि अब नहीं कोई बात खतरे की, कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसका मतलब तो बहुत डीप है, लेकिन आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको। ये दुनिया ऐसी है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट। ये सब उनके बारे में लिखा गया है जिन्होंने ये कलेक्शन बनाया है, उनकी लाइफ के बारे में। तो वो सब हम नहीं पढ़ेंगे अभी। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ, ये जो मैंने अभी पढ़ा वो कृष्ण बिहारी का है, जो इन साहबजादे ने इनमें ऐड किया है जॉन साहब के बारे में के लिए। और एक दो लाइन है जो मुझे काफ़ी पसंद है। वो इस तरह से है कि कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। इसका मीनिंग अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और
कई जगह पे ये मुझ पे भी अप्लाई होता है। मैं महसूस करता हूँ कभी कभी कि जो भी ये कहते हैं वो काफ़ी सही है और उनका मीनिंग बहुत डीप होता है। ये है कुछ शायरियाँ जो हम पढ़ेंगे। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, कि तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसी आती है। यूँ तो अपने काशिदाने दिल के पास, यूँ तो अपने काशिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम है, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब ख्याल, ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब ख्याल, मताए जहाँ है तेरे कौल व कसम की तरह। गुज़श्ता सालों सालों इन्हें मैंने रखा गिन के है, गुज़श्ता सालों इन्हें मैंने रखा गिन के है, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। ये मोहब्बत हयात हयात की लज्जत, ये मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। क्या इजाज़त है, क्या इजाज़त है एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाई चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो है, पूछते हैं आप अच्छे तो है, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। और 4 लाइनें हैं इसके बाद कि चारा साजों की साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम आराम तो नहीं होगा। और 4 लाइनें हैं इसके बाद कि कोई ताल्लुक़ ही न रहे जबकि सबब भी बाकी हो। सबब मतलब रीज़न, सबब का मतलब है रीज़न, कि कोई ताल्लुक़ ही न रहे जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी ज़िंदा हूँ, क्या तुम अब भी बाकी हो। ये कुछ 4 लाइनें थी और अभी मैं जो पढ़ूँगा वो गज़लें होंगी। अपना खाका लगता हूँ, कि अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। आईनों को जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ। अब मैं कोई शख्स नहीं, उसका साया लगता हूँ। सारे रिश्ते तिश्ना है, कि सारे रिश्ते तिश्ना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ। उससे गले मिलकर खुद को तन्हा तन्हा सा लगता हूँ। खुद को मैं सब आँखों में, खुद को मैं सब आँखों में धुंधला धुंधला लगता हूँ। मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। क्या हुए वो सब लोग कि मैं सूना सूना लगता हूँ। मसलहत इसमें क्या मेरी, फूटा फूटा सा लगता हूँ। क्या तुमको भी, क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ। कब का रोगी हूँ वैसे, कि कब का रोगी हूँ वैसे, सहेरे मसीहा लगता हूँ। मेरा तालू तर कर दो, सचमुच प्यासा लगता हूँ। मुझसे कमा लो कुछ पैसे, जिंदा मुर्दा लगता हूँ। मैंने सहे है मक्र अपने, मक्र का मतलब इसमें है धोखा, छल कपट, कि मैंने सहे है मक्र अपने, अब मैं बेचारा सा लगता हूँ। और एक गज़ल है कि उम्र गुजरेगी अब इम्तहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्श है मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, कि अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या।
खुद को जाना जुदा जमाने से, कि खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, कि शाम ही से दुकानें दीद है बंद, कहीं नुकसान तक दुकान में क्या। ए, ए मेरे सुबह सुबह शाम दिल की शफक, तू नहाती है अब भी बान में क्या। खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। दिल की आते है जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। तुझे तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। है नसीब में बहार गर्दालुद, खाक उड़ती है इस मकान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं ज़बान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। काफ़ी बढ़िया है ये, इसमें बहुत सारे वर्ड हाँ उर्दू के हैं। तो आप अगर ये बुक खरीदते हो तो नीचे की तरफ उसका हिंदी वर्ड भी ऐड किया गया है। और एक गज़ल है कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं, कैसे अपनी हंसी को जब्त करूँ, कैसे अपनी हंसी को जब्त करूँ, सुन रहा हूँ कि घर गया हूँ मैं। क्या बताऊँ कि मर नहीं पाता, क्या बताऊँ कि मर भी नहीं पाता, जीते जी जब से मर गया हूँ मैं। और एक 4 लाइनें हैं पूरे गज़ल की जो मैं करता हूँ कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। आज का दिन भी ऐसे गुज़रा आज का दिन भी ऐसे गुज़रा, सर से पार तक बदन सलामत है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। आप मैं कैसे आऊँ मैं तुझ भी, क्या आप मैं कैसे आऊँ मैं तुझ भी, सांस जो चल रही है आ रही है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से हो अदा हो रस्में दूरी, कि खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफ़ादारी का दावा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीज़ें, कि उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीज़ें, फ़कत कमरों में टहला क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। है बाशिंदे इस बस्ती के हम भी, कि है बाशिंदे इस बस्ती के हम भी, तो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, कि पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीं का बोझ हल्का क्यों करें हम। तुम हकीकत नहीं तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, कि मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ तो तुमसे फुर्सत हो। तुम जो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, पर इतने ही बेमुरवत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। इसलिए देखती हो आईना, तुम तो आईने से भी खूबसूरत हो। और दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तो मेरी आखिरी मोहब्बत है। कितने ऐश उड़ाते होगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उनको भाते होंगे। वो जो ना आने वाला है, ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे।
और 4-5 हम जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी फेमस शायरियाँ है इनमें, तो इट विल टेक टू मच टाइम। अब तो उसके बारे में तुम जो चाहो वो कह डालो, वो अंगड़ाई मेरे कमरे तक तो बड़ी रूहानी थी। नाम पे हम कुर्बान थे उसके, लेकिन फिर ये तौर हुआ। उसको देख के रुक जाना भी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। मुझसे बिछड़ कर भी वो लड़की कितनी खुश खुश रहती है, कि मुझसे बिछड़ कर भी वो लड़की कितनी खुश खुश रहती है। उस लड़की ने मुझसे बिछड़ कर मर जाने की ठानी थी। मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले। बहुत देर में आज़ाद करूँगा तुझको। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो जो इजीली समझ में आ सके वो सारी गज़लें मैंने पढ़ की है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर गज़ल्स, लेकिन ये सब ज़्यादातर इनके वर्ड्स उर्दू में है। तो जब आप ये बुक खरीदेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं भी अभी इसे पढ़ रहा हूँ। काफ़ी गज़लें हैं जो मुझे अभी समझना बाकी है, पढ़ना बाकी है। तो या दिस इज़ द लास्ट बुक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। 4 पोइट को हमने पढ़ लिया है अब तक, और ये मेरी सबसे फेवरेट पोइट है। तो इसके बाद हम काफ़ी और बुकों की बात करेंगे। अगर आपको कोई बुक पसंद है तो शेयर विथ मी। और इसके अलावा और काफ़ी सारी रेखा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी है, तो यू कैन बाय देयर ऑल्सो। और काफ़ी सारी किताबें आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ, नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन, गुड बाय। ओके, गुड बाय।